बार एग्जाम में इस शब्द को लेके क्वेश्चन आ जाता है कि इसका अर्थ क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है व्यवहार में परिवर्तन, क्योंकि यही किताबों में लिखा होता है। क्या वो लिखा होता है? व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अधिगम क्या है, एक ऑप्शन व्यवहार में परिवर्तन, एक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, एक व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, एक व्यवहार में स्थायी तथा वांछित परिवर्तन, तो आंसर होगा व्यवहार में स्थायी तथा वांछित परिवर्तन। क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि अगर सपोजेड आपको कोई चीज़ सिखाई, मेरी बात को समझना, ओके, या आपने कुछ चीज़ लर्न की, और अगर आप थोड़े दिन बाद आपसे किसी ने पूछा या आपने यूज किया लेकिन आपको भूल गए, आपने गलत कर दिया, क्या आपने अधिगम किया? क्या बोलो? मनोविज्ञान कहता है आपने अधिगम नहीं किया है, क्योंकि जब तक आपके व्यवहार में स्थायी और वांछित परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा एक बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता है। बोलो अभी आपका 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का है, क्लियर, उसको नहीं पता है कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। आपने बोलो 50 बार कहा कि बोलो आग के पास मत जा, आग मोमबत्ती है, हाथ लगाएगा तो जल जाएगा, फिर भी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं गया, क्लियर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा मोमबत्ती के पास गया, उस बच्चे ने मोमबत्ती को हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया, उसका हाथ जल गया। अब आपसे मैं कहूं दूसरे दिन, बच्चा नहीं, आपने उसका हाथ पकड़ करके मोमबत्ती के पास ले जाने की कोशिश की, बच्चे ने हाथ खींच लिया, नहीं ले जाने दूंगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, उसको अधिगम हो गया। मतलब अधिगम कब माना जाएगा? व्यवहार में स्थायी तथा वांछित परिवर्तन होगा तभी अधिगम होगा। मेरी बात समझ में आई? तो पहले लाइन सबसे पहले क्या बता रहा हूं, मैंने कहा अधिगम, ठीक है। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में स्थायी तथा बोलो वांछित, ठीक है, वांछित परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन अधिगम होता है, ठीक है, अधिगम होता है। मेरी बात समझ में आई? बोलो क्या वर्ड लिखा? बोलो स्थायी तथा वांछित परिवर्तन। और एग्जांपल सुनो। सपोज दैट आपकी इच्छा हुई मुझे मोटरसाइकिल सीखनी है। क्या इच्छा हुई? बोलो मुझे मोटरसाइकिल सीखनी है, क्लियर। आपने मोटरसाइकिल पे बैठे, बोलो थोड़ा बहुत एक चक्कर काट लिया, फिर आपको लगा मैं मोटरसाइकिल सीख गया हूँ। 1 सप्ताह बाद किसी ने कहा कि मुझे घुमाने ले जाओ, क्लियर, क्या बोला? मुझे घुमाने ले जाओ। और आपने जैसे ही बिठाया और थोड़ी देर में खुद भी गिर गए और उसको भी गिरा दिया। क्या आपको अधिगम हुआ? क्या नहीं हुआ। मनोविज्ञान कहता है आपको अधिगम नहीं हुआ। अधिगम बोलो कब माना जाएगा? जब आपने जो चीज सीखी है वो स्थायी हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। इसीलिए अधिगम के एक सीखने के सोपान है, क्रम है, जो मैं अभी आपको बाद में सिखाऊंगा कि किस तरह से अधिगम किया जाए तो वो अधिगम स्थायी होता है। बोलो बात समझो ना। और स्थायी होने में अभ्यास का बहुत बड़ा रोल है। किसका बहुत बड़ा रोल है? बोलो अभ्यास का। चाहे कोई भी चीज लर्निंग करनी हो, चाहे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे किसी स्किल कौशल से रिलेटेड हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो स्थायी होगा और आपको अधिगम हो जाएगा। अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो बताओ आपका क्या होगा? वो अधिगम बोलो नहीं होगा। मेरी बात समझ में? तो अभ्यास का बहुत बड़ा रोल है, क्लियर। तो अपन ने सबसे पहले लाइन लिखी है, व्यवहार में स्थायी तथा वांछित परिवर्तन अधिगम होता है। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने अगर यहां पर लिखा, मैंने लिखा यहां पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं व्यवहार, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, क्लियर। लेकिन आपसे मैंने कहा वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? 2 लाइन, स्थायी और वांछित। बोलो बात समझ में? स्थायी और वांछित। अच्छा, अब और मैं क्या बात बता रहा हूं, अधिगम जो होता है क्या जन्मजात होता है या बोलो आपसे मैं कहूं वातावरणजन्य प्रक्रिया है? वातावरणजन्य प्रक्रिया। कोई भी बच्चा जन्मता है उसको कुछ नहीं पता होता है उसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, घर कौन है, ABCD क्या होता है, 1 2 3 क्या होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण से वो सीखता है। इसका मतलब अधिगम जो होता है वो पूर्णतया बोलो वातावरणजन्य प्रक्रिया है। और जो वातावरणजन्य प्रक्रिया होती है वो कभी भी प्राकृतिक नहीं होती, वो अर्जित होती है। वो क्या होती है? अर्जित होती है। आप जितने अभ्यास करोगे, जितना एफर्ट्स लगाओगे,
जाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ों की लर्निंग आपको होगी। मेरी बात समझ में? अगर कोई इंसान है वो उसमें मल्टी टैलेंट है तो मल्टी टैलेंट ऐसे ही आ गया क्या? नहीं, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, तब कोई जाकर के उसके अंदर क्या आया? बहुत सारी चीज़ें आई। क्लियर? तो अधिगम कैसा होता है? अधिगम हमेशा वातावरण जन्य प्रक्रिया है, जबकि विकास एक शब्द होता है, डेवलपमेंट एक शब्द होता है, वो बोलो उसमें वंशानुगत और वातावरण दोनों का गुणन होता है। क्लियर? तो आगे जाकर हम बाल विकास बोलो चाइल्ड साइकोलॉजी भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा अधिगम, ठीक है, अधिगम बोलो वातावरण, वातावरण जन्य, ठीक है, जन्य प्रक्रिया, बोलो आपसे मैं करूं क्या है? वातावरण जन्य प्रक्रिया है। क्लियर? जन्मजात नहीं है, वातावरण जन्य प्रक्रिया है, अर्थात अर्थात जन्मजात जन्मजात नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये मैंने बात बताई। अच्छा, अधिगम बोलो सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है कि एक समय तक बोलो 20-22 साल तक होते तब तक ही चलने वाली प्रक्रिया है? बोलो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने कहा अधिगम, ठीक है, अधिगम, अधिगम जीवन भर, ठीक है, जीवन भर बोलो सतत, ठीक है, रूप से चलने वाली बोलो प्रक्रिया है। ठीक है, बोलो चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? लर्निंग क्या है? बोलो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। बोलो हमेशा हम कहीं ना कहीं से बोलो लर्निंग करते रहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अधिगम के लिए शिक्षक आवश्यक नहीं है। अधिगम तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे हम मूवी देख रहे तब भी कर सकते हैं, चाहे हम बस में बैठे तब भी कर सकते हैं, चाहे हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे तब भी देख सकते हैं, चाहे खेल देख रहे तब भी कर सकते हैं, खेल खेलते हुए भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ अधिगम में अधिगम करता जरूरी है, अधिगम में वातावरण जरूरी है, लेकिन अधिगम में शिक्षक आवश्यक नहीं है। बोलो बात समझ में? क्या बता रहा हूं? बोलो अधिगम, ठीक है, अधिगम में बोलो मैंने कहा शिक्षक बोलो आवश्यक आवश्यक नहीं है। क्लियर? बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो बोलो शिक्षक नहीं होगा तो भी अधिगम हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्लियर? अब ये मैंने हल्की फुल्की बातें करी, अब हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले बोलो अधिगम के अंदर अधिगम की कौन कौन सी परिभाषा किस किसने दी है। क्लियर? बोलो मैंने आपको पहले ही कहा मेरा परिभाषा सिखाने का तरीका ऐसा है, एक परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, हर एक मनोवैज्ञानिक का मेरा एक कोड वर्ड है, जिस कोड वर्ड से मैं याद कराता हूं, और जिस साइकोलॉजिस्ट को, जिस मनोवैज्ञानिक को मैंने एक बार जो कोड वर्ड दे दिया, सभी टॉपिक में वही कोड वर्ड चलाऊंगा। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर पहले आप इतना नोट करो, फिर हम आगे परिभाषाएं देखते हैं।
क्या लाइन लिखी बोलो? अधिगम में शिक्षक आवश्यक नहीं है, अधिगम कर्ता का मतलब क्या होता है? लर्नर। और इन्वायरमेंट, वातावरण आवश्यक है। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा अधिगम, ठीक है, अधिगम की परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं। ओके, आपको सब परिभाषाएं मैं पहले आपको अच्छे से बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और फिर आपको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। क्लियर? कुछ भी आप पे नहीं छोड़ूंगा, इंक्लूडिंग डेफिनेशन भी आपको मैं याद करा दूंगा। क्लियर? इधर ध्यान देना। मैंने लिखा नंबर 1, बोलो गर्ड्स के अनुसार, ठीक है। क्या कहता है गर्ड्स? गर्ड्स कहता है कि बोलो अधिगम जो होता है वो बोलो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उन्नयन की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? बोलो गर्ड्स ने कहा। गर्ड्स क्या कहता है? बोलो अधिगम, ठीक है, अधिगम बोलो अनुभव, ठीक है, अनुभव तथा परीक्षण। आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो मैंने कहा परीक्षण, ठीक है, बोलो प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण बोलो आपसे मैं कह रहा हूं द्वारा व्यवहार, ठीक है, व्यवहार में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन बोलो की प्रक्रिया है, ठीक है, बोलो की प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 ध्यान देना। नंबर 2 मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो स्किनर, ठीक है, के अनुसार। अभी नोट नहीं करना है, बोलो अभी पहले इधर ध्यान देना है। स्किनर क्या कहता है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्लियर? अधिगम बोलो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की बोलो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है। नंबर 3 मैंने लिखा यहाँ पर वुडवर्थ, ठीक है, के अनुसार। किसके अनुसार? बोलो वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहता है? नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन बोलो अधिगम है। ये कौन कहता है? वुडवर्थ कहता है। बोलो नवीन ज्ञान, मेरे कहने का मतलब है अधिगम नवीन ज्ञान, ठीक है, वह नवीन प्रतिक्रियाओं, ठीक है, प्रतिक्रियाओं का बोलो क्या है? अर्जन है, ठीक है, अर्जन है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, ठीक है। फिर मैंने कहा गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड कहता है अधिगम जो होता है व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन है, ठीक है। बोलो अधिगम बोलो व्यवहार द्वारा व्यवहार में बोलो आया, ठीक है, आया परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रो के अनुसार। कल मैंने बताया था क्रो एंड क्रो एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति है? दो व्यक्ति है। पूरा नाम क्या बताया था? एक है एलिस बोलो डी वी क्रो, और एक है आपसे मैं कह रहा हूं लेस्टर डी क्रो। क्रो एंड क्रो का पूरा नाम क्या है? बार बार क्रो एंड क्रो आएगा। एक का नाम क्या है? बोलो एलिस, मैंने कहा वी क्रो, ठीक है, और एक कौन है? बोलो लेस्टर बोलो डी क्रो। यानी सरनेम दोनों का क्या है? क्रो, इसलिए लिखते क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्लियर? तो क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति है, एक है एलिस वी क्रो और एक क्या है? लेस्टर डी क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं अधिगम जो है आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा? बोलो क्रो एंड क्रो ने। बोलो आपसे मैं कहूं अधिगम, ठीक है, अधिगम आदतों, मैंने कहा ज्ञान, ठीक है, वे अभिवर्तियों, ठीक है, अभिवर्तियों का बोलो क्या है? का अर्जन है, ठीक है, अर्जन है। बात समझ में आई? बोलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने कहा एक और परिभाषा, ठीक है,
डेनियल बेल के अनुसार, बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो डेनियल डेनियल बेल के अनुसार। ओके, डेनियल बेल क्या कहता है, अधिगम जो होता है वो व्यक्ति की शक्तियों और वातावरण से अंत्य क्रियाओं में सुधार का नाम है। ये किसने कहा, बोलो डेनियल बेल ने। क्या कहा, अधिगम, अधिगम व्यक्ति की, बोलो शक्तियों, ठीक है, व्यक्ति की शक्तियों तथा, बोलो तथा वातावरण, ठीक है, वातावरण से, बोलो वातावरण से अंत्य क्रिया, ठीक है, अंत्य क्रिया, बोलो में सुधार, ठीक है, सुधार का नाम है। ठीक है, मैंने जितनी परिभाषाएं होती है सब किसने दी और क्या परिभाषा मैंने बता दी। क्लियर। अब आपसे मैंने कहा अगेन, हमें तो पढ़ाते हुए 15-15 20-20 साल हो गए, इसलिए हमें चीजें एकदम याद हो गई है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, मतलब आपको रटना नहीं है। आपका तो 4-6 महीने में पढ़ के एग्जाम देना पड़ता है, तो अगर आप इनको रटने जाओगे तो क्या हुआ, एग्जाम में गलत करके आओगे। तो आपका एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव। आपके सामने परिभाषा 4 ऑप्शन आए, टिक करने की कला आप में आनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब इधर ध्यान देना, परिभाषाएं लिख दी, किसने दी, वो लिख दी। क्या बताओ, इन परिभाषाओं में शब्द भी एग्जामिनर चेंज कर सकता है क्या, नहीं। अगर उसने देगा, बोलो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी, इनमें से 4 नाम होंगे और होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। या स्किनर ने अधिगम की कौन सी परिभाषा दी, इन्हीं में से 4 ऑप्शन होंगे, होंगे, बोलो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें ऐसा ही मिलेगा। अब टिक करने की कला क्या सिखा रहा हूं। पहला कौन है, बोलो गर्स। क्लियर। गर्स ने क्या कहा, बोलो अधिगम अनुभव, ठीक है, तथा परीक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन की प्रक्रिया। मैंने एक वर्ड लिया है, अनुभव और परीक्षण। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब भी आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, बताओ आप में गट्स आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। अगर आपने किसी चीज का अनुभव हो गया है, बोलो बात समझना, और आपको बोलो ट्रेनिंग मिल गई है, तो बताओ आपको उस चीज का गट्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा। एक पर्सन है, बोलो आपसे मैं करूं पुलिस में, बोलो एग्जाम देके भर्ती हो गया, बताओ उसकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है। ट्रेनिंग जब हो जाती है, उसके बाद उसकी बोलो खड़े होने की, चलने की स्टाइल बदल जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, बोलो गट्स आ जाएगा। उसको क्या मिल गई है, ट्रेनिंग मिल गई है। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया। जिस अधिगम की परिभाषा के अंदर अनुभव और प्रशिक्षण, बोलो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शब्द आएगा, वो किसने दी है, बोलो गेट्स ने दी है, मतलब गट्स ने दी। समझ में आ गया, बोलो मेरी बात। अच्छा पहले बताओ, पहली वाली याद हो गई, बोलो। आ जाता हूं नंबर 2 में, स्किनर। बोलो स्किनर का कोड वर्ड क्या है अपना, स्किन यानी त्वचा। जब भी स्किनर आता है, मेरा स्किनर का कोड वर्ड क्या है, स्किन यानी त्वचा है। क्लियर। अच्छा क्या परिभाषा दी, अधिगम, बोलो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। किसमें अंडरलाइन लगाई मैंने, उत्तरोत्तर अनुकूलन। मुझे एक बात बताओ, आप गर्म प्रदेश में रहते हो, आपको कहा जाए, आपको बोलो आपसे मैं करूं लद्दाख में जाकर रहना है, कहाँ जाकर रहना है, बोलो लद्दाख में जाकर रहना है, बोलो थोड़े दिन ऐसे करोगे नहीं करोगे, बोलो आपसे मैं करो यू करोगे, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे अनुकूल, और जैसे आप 2-4 महीने रह गए, फिर तो बोलो क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर आपके अनुकूलन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। अरे बोलो आ जाता कि नहीं आ जाता, बोलो। क्लियर। क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आया। अधिगम की जिस परिभाषा के अंदर उत्तरोत्तर अनुकूलन वर्ड आएगा, वो किसका, बोलो देने वाला कौन होगा, स्किनर होगा। स्किनर का मन में कौन है, अपना स्किन। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी त्वचा में उत्तरोत्तर अनुकूलन आता ही आता है। बोलो बात समझ में। थोड़े दिन हमें बोलो अनुकूलन में टाइम लगता है, लेकिन फिर अपने आप ही हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, बोलो बात समझ में। हम गर्म प्रदेश में रहते हैं, ठंडे प्रदेश वाले यहाँ आ जाते हैं, बोलो थोड़े दिन तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, धूप में निकलते वो लगता है आग में आ गए हम, बोलो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनकी त्वचा में भी क्या आ जाता है, उत्तरोत्तर अनुकूलन आ जाता है। दूसरी परिभाषा समझ में आ गई। अगर आपको जिस अधिगम की परिभाषा में उत्तरोत्तर अनुकूलन मिलेगा, वो किसकी परिभाषा होगी, बोलो स्किनर की होगी। बात समझ में आ गई, बोलो। आ जाते हैं नंबर 3, वुडवर्थ। मैंने कहा नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रिया, ठीक है, यहां पर मैंने लगाया, और यहां वुडवर्थ। बताओ वुडवर्थ का कोडवर्ड क्या बताया कल मैंने। वुडवर्थ को मैं हमेशा किस नजर से देखूंगा, बोलो वुड यानी लकड़ी। बोलो किस नजर से देखूंगा, वुडवर्थ का मेरा कोडवर्ड क्या है, वुड यानी लकड़ी। पूरे सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, हमेशा वुडवर्थ को मैं वुड की नजर से देखूंगा। एक बार जिस साइकोलॉजिस्ट को मैंने जो कोडवर्ड दे दिया, उस कोडवर्ड को कभी भी नहीं बदलूंगा। गिने चुने 20-25 साइकोलॉजिस्ट है जो बार बार
आएंगे उनके कोड वर्ड वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कभी बोलो वुड के शोरूम में गए हो? आज के टाइम में आपने देखा होगा प्लाइयों के भी शोरूम होते हैं, और होते कि नहीं होते बोलो? क्लियर? अब आप जाओगे, बोलो आपको घर पे फर्नीचर बनाना है, सपोज दैट गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, पहला ही काम क्या होता, कैसे करके घर बनाऊं, फर्नीचर बनाऊं, बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता बोलो? क्योंकि बोलो इधर बोलो सेलेक्ट हुए नहीं, इधर शादी तो हो ही जाएगी। और बोलो समझे समझे, मतलब आपका टारगेट क्या होगा, मैं 1-2 साल के बाद क्या बनाऊं, घर बनाऊं, बोलो फर्नीचर बनाऊं। तो बताओ आप फर्नीचर के लिए किसी फर्नीचर के शोरूम में जाओगे तो आप देखोगे आजकल फर्नीचर के शोरूम भी, प्लाइयों के शोरूम भी बड़े बोलो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वहाँ आप जाओगे, आपको बोलेंगे देखिए ये प्लाई वाटर प्रूफ है, ये प्लाई दीमक प्रूफ है, ये एकदम लेटेस्ट प्लाई आई है, बोलो क्योंकि वो कहते हैं हमने नए नए क्या कर दिए, नई नई चीज़ों को हमने इन्वॉल्व कर दिया है। बोलो आपसे कुछ लोगों के दिमाग लग जाता है तो अब हमने दिमाग फ्री प्लाई लाए हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आए बोलो? ये नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया है, ये किस में मिलेगी बोलो? वुड में मिलेगी। क्लियर? और समझे नहीं समझे? पुराने ज़माने में क्या होता था, लकड़ी लेने जाते हैं भाई 5 प्लाई दे देना। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल 100 तरह की प्लाइयाँ आती है, बोलो समझे समझे बोलो? पतली मोटी दिमाग फ्री, बोलो आपसे बिना छेद वाली, और दुनिया भर की आती है, जो आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप बोलो आपके काम पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आए बोलो? तो नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं किस में आ गई आज के टाइम में? वुड में आ गई। वुड में आ गई मतलब जिस परिभाषा में नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं शब्द होगा वो किसकी होगी बोलो? वुडवर्थ की होगी। क्लियर? अच्छा आ जाते हैं अपन गिलफर्ड। गिलफर्ड का मेरा कोड वर्ड है गिलहरी। क्या है बोलो? गिलहरी। अपने लाइफ में कभी गिलहरी नाम सुना है बोलो? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, गिलहरी को देखा नहीं देखा? आपने देखा होगा गिलहरी बड़ी चंचल होती है, कभी यहाँ चढ़ जाती है, कभी वहाँ चढ़ जाती है, 3 डायमेंशनल घूमने लगती है। क्लियर? और घूमती घूमती नहीं है बोलो? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ऐसे ही नहीं है, मैंने पता लगाया पहले गिलहरी एकदम सीधी सादी थी, लेकिन व्यवहार द्वारा उसके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, और आज वो चंचल बन गई है, आज वो 3 डायमेंशनली घूम रही है, बोलो त्रिवायाम रूप से घूम रही है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन। किसका होगा बोलो? गिलफर्ड का होगा। अच्छा क्रो एंड क्रो ने क्या देखा? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। मैंने कहा जब भी बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा हो जाना हो जाता है तो बोलो ऐसे नहीं होगा बोलो, क्रो एंड क्रो भाई तो अर्जन ही इकट्ठे हो गए ना, और एक जैसे जब आ जाते हैं तो क्या होता है? अर्जन इकट्ठा। तो क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी उसमें क्या है बोलो? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन। मतलब आपसे मैं को 1-2-3 चीजों का क्या है? अर्जन। और समझे समझे बोलो? क्लियर? आ जाते हैं डेनियल बेल। ये भी एक बार सी टेट में पूछी गई है। डेनियल बेल ने क्या बताया बोलो? अधिगम व्यक्ति की शक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया। क्या लिखा मैंने? व्यक्तियों की शक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वंस अपॉन ए टाइम में, पुराने जमाने के अंदर किसी की शक्ति का प्रदर्शन करना होता था, बेल से लड़ाते कि नहीं लड़ाते थे बोलो? और किससे लड़ाते थे बोलो? बेल से लड़ाते थे। जो बेल को पिछाड़ देता था वो शक्तिशाली होता था। बोलो मेरी बात समझ में आए? इसका मतलब हुआ अधिगम की जिस परिभाषा में व्यक्ति की शक्ति आएगी, मैं बेल के अलावा और किसी को नहीं देखूंगा। मेरी बात समझ में आई बोलो? मतलब मैंने आपका क्या कर दिया? माइंड मेकिंग कर दिया। बोलो बात समझ में? अब आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा, आपके सामने परिभाषा। मैंने कहा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बोलो प्रैक्टिस का मतलब हुआ मैंने तरीका सिखा दिया। घर पे जब रिवाइज करते हो बोलो यहाँ पर हाथ रख के, गर्ट्स में क्या आना चाहिए? अनुभव और परीक्षण। बोलो स्किनर में क्या आना चाहिए? उत्तरोत्तर अनुकूलन। वुडवर्थ में क्या आना चाहिए बोलो? आपसे मेरे को नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया। गिलफर्ड में क्या आना चाहिए? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्रो एंड क्रो में क्या आना चाहिए? आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन। डेनियल बेल में क्या आना चाहिए? व्यक्ति की शक्तियां। और बोलो ऐसे तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आए बोलो? अच्छा उल्टा यहाँ पर हाथ लगा दिया आपने, बोलो रैंडम बचा। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया वाली किसकी बात है? अच्छा वो तो वुडवर्थ की बात है। और ये तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको तरीके सिखा सकता हूँ कि आप बोलो कैसे चीज़ें याद रख सकते हो, उसके बाद उसको समेटना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आए? पहले बताओ ये मैंने जो 6 परिभाषा बताई आपको बिना याद किए आपका काम हो जाएगा? बोलो कब हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है बोलो, जिसमें आपके सामने परिभाषा लिखी होगी, 4 मनोवैज्ञानिक हो गए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। क्लियर? बोलो क्या बात बताई मैंने, समझ में आए बोलो? नोट कर लिया जाए।
क्या? गट्स? गट्स? गट्स आगे? नहीं नहीं नहीं, सुनो। गट्स का मतलब क्या होता है? मतलब आप कोई चीज़ सीख जाते हो। जैसे कार चलाना सीख गए तो आप कहते हो ना, मुझे कार चलाने का गट्स आ गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और गट्स मतलब नहीं समझे क्या? बोलो। गट्स मतलब समझते हो ना, जब भी आपको किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है और आपको ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो चीज़ आने लगती है, तो उस चीज़ का गट्स आ गया ना आप में। और गट्स नहीं समझते हो क्या? बोलो। गट्स मतलब समझ गए ना? बोलो। आपसे मुझे बताओ, आप ढीले डाले रहते हो, पुलिस वाला कैसे कड़क रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिल गई है। अरे बोलो, क्या मिल गई? ट्रेनिंग मिल गई। जैसे ट्रेनिंग मिल गई तो गट्स आगे कि नहीं आगे? बोलो। अरे समझे? गट्स मतलब समझ रहे हो? मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। क्लियर? क्रो एंड क्रो के अनुसार, एलिस वी क्रो, लेस्टर डी क्रो, इन्होंने कहा कि अधिगम, ठीक है, बोलो, अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवर्तियों का अर्जन है। किस वर्ड को अंडरलाइन लगाना समझ के बोलो आपको, ठीक है? एक रेड पेन होना चाहिए आपके पास, जिससे आपको पता चले कि आपको किस चीज को ध्यान रखना है। बात समझ ना?
ओके, पहले बताओ आपको परिभाषा याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे बोलो, याद हो जाने का मतलब क्या? कि आपके सामने परिभाषा आए और चार बोलो इन्हीं में से नाम आए, टिक कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो? और अपने आप सेटिंग बिठा लोगे बोलो? क्या याद कराया इधर ध्यान दो। मैं बोलूं उत्तरोत्तर अनुकूलन आएगा तो कौन होगा? बताओ, उत्तरोत्तर अनुकूलन जिस परिभाषा में आएगा स्किनर। बोलो, आप बस इधर ध्यान दो, अपने आप आपका आंसर निकलेगा। बोलो, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। हाँ, गिलेरी मन में रखना है। अरे बोलो, दुनिया बुरा मान जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, गिलेरी कहाँ रखना है? मन में। मेरे कोडवर्ड कहाँ रखने? मन में। वो तो मैं अपने कोडवर्ड बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे राइट करेंगे। आपके मुंह से तो गिलफर्ड ही निकलना चाहिए। बोलो, बात समझ ना। गिलफर्ड इज ए ग्रेट मैन। आगे जाके आपको बताऊंगा, उसने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। अरे बोलो, समझे समझे? बोलो, क्लियर? अच्छा, इसीलिए तो मैं गिलेरी को 3 डायमेंशनली घुमा रहा हूँ, अभी से आपका बेस बना रहा हूँ। मतलब मैं एक एक शब्द जो बोलता हूँ वो बड़ा काम का है। बोलो, बात समझ ना। ओके, मैंने गिलेरी को कैसे घुमाया? त्रिआयामी रूप से, 3 डायमेंशनली, क्योंकि आगे जाकर मैं गिलहरी यानी गिलफर्ड का ही त्रिआयामी सिद्धांत बताऊंगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। बोलो, बेस अभी से बनाएंगे तो आगे अच्छी नींव बनेगी। बात समझो ना। मैंने आपसे कहा नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, वुडवर्थ। बोलो, बात से वुड मन में रखना है। क्लियर? अच्छा, व्यक्ति की शक्ति और वातावरण में अंतर करना, डेनियल बेल। बोलो, पता चलेगा नहीं चलेगा? बोलो, मेरी बात समझ में आएगी नहीं? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन करो एंड करो। बताओ, याद नहीं की भी याद हो गई? बोलो, बस यही तो अपने को रखना है कि हम दिमाग से हो जाए रिलैक्स, फिर भी चीज़ें अपने को ध्यान रहे, हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम ऑब्जेक्टिव में राइट कर लेंगे। बोलो, बात समझ में? आगे बढ़ो, इतनी चीज समझ में आई? बोलो, अधिगम का मीनिंग क्लियर हो गया। व्यवहार में बोलो, स्थायी तथा वांछित परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। व्यवहार में परिवर्तन खाली अधिगम नहीं होता है। वांछित मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि मुझे मोटरसाइकिल सीखनी है और मैंने प्रयास किया, अभ्यास किया और मैं मोटरसाइकिल सीख गया। आपको भी घुमा रहा हूं, कहे उसको घुमा रहा हूं, इसका मतलब मेरे को अधिगम हो गया है। बोलो, बात समझ में? हमेशा अधिगम मैस्लो ने कहा है उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। बोलो, बात समझ में? आज आप पढ़ रहे हो, आपका भी कोई ना कोई उद्देश्य है, आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य है। बोलो, बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वांछित का मतलब समझे नहीं समझे? बोलो, और बिना किसी चीज को चाहे हम कभी भी सीखते नहीं है। मेरी बात समझ में आई? बोलो, और तभी तो अधिगम की पहली स्टेप ही आवश्यकता होती है। पहली स्टेप ही क्या होती है? आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको जब जब आवश्यकता हुई, आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, तभी तो आपने प्रोसीजर चालू किया, एक लक्ष्य बनाया, तैयारी करना चालू किया, पढ़ना चालू किया। और समझे नहीं समझे? बोलो, क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो, व्यवहार में आया स्थायी तथा वांछित परिवर्तन क्या है? अधिगम है। बोलो, बात समझ में आई? बोलो ओके। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? बोलो, मैंने कहा अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं। ठीक है, जब भी हम किसी भी कंटेंट, किसी भी टॉपिक की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उनमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जितनी विशेषताएं होती है मैं 1 2 3 करके लिख रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, आपको पूछा जाता है अधिगम की कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ हम 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और हमें जो लाइन लगेगा कि यार हमने अधिगम के बारे में सब कुछ पढ़ा, ये लाइन उससे मैच नहीं खाती है, वो उसकी विशेषता नहीं होगी। क्लियर? तो इधर देखो, 1 बाय 1 करके पहले मैं आपको बताता हूं। अधिगम की विशेषताएं लिखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा पहली विशेषता क्या कह दूं? बोलो, अधिगम मैंने कहा जीवन भर। बोलो, आपसे मैं करूं जीवन भर। बोलो, सतत। बोलो, चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ हो अधिगम, बोलो असतत प्रक्रिया है, बताओ वो विशेषता होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। बोलो, बात समझ में? तो जब विशेषताएं पता होगी तो नहीं तो वाली वैसे पहचान जाएंगे, क्योंकि उसी में बोलो आपका मिसमैच कर रखा होगा। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा? जीवन भर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा मैंने लिखा अधिगम। ठीक है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का
इसका मतलब क्या होता है? अधिगम सब जगह है। आप बोलो अधिगम, मैंने कहा ना लर्निंग, आप मूवी देखते समय, खेल खेलते समय, कहीं ट्रेवलिंग करते समय, हर जगह आप क्या कर सकते हो? लर्निंग कर सकते हो। यानी अधिगम क्या है? एवरीवेयर। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, सब जगह है। ठीक है, तो अधिगम कैसी संकीर्ण प्रक्रिया है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। अच्छा, अधिगम, अधिगम का क्षेत्र, बोलो क्षेत्र, बोलो कैसा होता है? विस्तृत होता है। बताओ कभी जिंदगी में कभी अधिगम का, लर्निंग का एंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप एक चीज लर्न करो, आप चाहो तो दूसरी भी कर सकते हो, और तीसरी, मतलब ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो कहे कि यार अब तो मेरे पास सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। मेरी बात समझो ना, इतनी सारी चीजें हैं। बोलो बात समझो ना। तो इसका मतलब अधिगम का क्षेत्र कैसा है? संकीर्ण है कि विस्तृत है? विस्तृत का मतलब समझते हो? ब्रॉड। और बोलो विस्तृत है। ओके, मैंने लिखा नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ क्या बता रहा हूं? अधिगम, अधिगम उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्य निर्देशित, लक्ष्य निर्देशित, बोलो आपसे मेरे को होता है। ये जो विशेषता है, ये जो बात है, वो किसने कही है? बोलो मैस्लो के अनुसार। अगर कोई बात, कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कही है तो वो आपको पता होनी चाहिए। बोलो अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। हम कभी भी किसी चीज को सीखने में, लर्निंग करने में सीरियस तभी होते हैं जब हमारे सामने, बोलो क्या होता है? कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है, अदरवाइज हम सीरियस नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आए? बोलो तो क्या कहा मैस्लो ने कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। बताओ ये विशेषता इंपॉर्टेंट हो गई कि नहीं होगी? बोलो पूछा जा सकता है आपसे कि ये बात किसने कही है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं नंबर 5, अधिगम, ठीक है। अधिगम बोलो समायोजन, ठीक है, समायोजन में सहायक है, ठीक है, में सहायक है। क्या कहना चाहता हूं समझो। समायोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, 4 जने बोलो इंग्लिश में फटाक फटाक बात कर रहे हैं, क्लियर, और आपको इंग्लिश आती ही नहीं है। बोलो आप मुझे बताओ, आप वहाँ पर समायोजित होगे क्या? आप तो कोशिश करें कैसे करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मेरी बात समझना। तो अधिगम क्या है? बोलो समायोजन में सहायक है। जिस चीज़ का आपको अधिगम होता है वहाँ उस परिस्थितियों में आप अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हो। मेरी बात समझ में आए? क्या लिखा? बोलो अधिगम समायोजन में सहायक है। आगे देखते हैं और विशेषता है। बोलो पहले मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। नंबर 6 मैंने कहा अधिगम, ठीक है, एक परिस्थिति, ठीक है, एक परिस्थिति से, बोलो आपसे मैं कहूँ दूसरी परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैं पहुंचाने में सहायक है। ठीक है, बताओ हम जब भी लर्निंग करते हैं हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में पहुंचने में हमें हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो, अरे बोलो मिलती कि नहीं मिलती? बोलो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में हम तभी जा पाते हैं जब हम लर्निंग करते रहते हैं। क्लियर? अधिगम एक परिस्थिति से, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में पहुंचाने में सहायक है। मैंने लिखा यहाँ पर अधिगम, ठीक है, अधिगम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अधिगम, बोलो विकास का, बोलो अधिगम तथा विकास, ठीक है, अधिगम तथा बोलो विकास, ठीक है, बोलो एक दूसरे के पर्याय नहीं है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक दूसरे के पर्याय नहीं है। देखो पर्याय का मतलब होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हम उनको कहते हैं जो चीजें एक जैसी होती है। और बोलो समझे नहीं समझे? बोलो हिंदी पढ़ी होगी कभी आपने? बोलो एक ही नाम के पर्यायवाची याद करते थे। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि अधिगम अलग है, विकास अलग है। चलो पर्याय नहीं बोल रहा हूं तो अंतर होगा, और पर्याय नहीं बोल रहा हूं मतलब अंतर होगा उनमें। तो यहीं पर देखते हैं, एक तरफ लिखा मैंने विकास और एक तरफ लिखा मैंने अधिगम। अगर मैं इनमें क्लियर कट अंतर बता दूंगा तो आप समझ जाओगे कि एक दूसरे के पर्याय नहीं है। बोलो बात समझ ना। पहला अंतर, विकास बोलो क्या होता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। ये वुडवर्थ ने बात कही थी। ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने। जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं बोलो कि विकास जो होता है उसमें वंशानुक्रम
वंशानुक्रम का भी रोल रहता है और वातावरण का भी रोल रहता है। दोनों का गुणनफल का बोलो ये उपज है। कौन? बोलो विकास। ये बात किसने की है? वुडवर्थ ने। और अधिगम तो अभी बताया मैंने, जो बोलो कैसी प्रक्रिया है? वातावरण जन्य प्रक्रिया है। तो ये बोलो मैंने कहा वंशानुक्रम, ठीक है, तथा वातावरण, ठीक है, वातावरण। वातावरण बोलो आपसे मैं कह रहा हूं के गुणन, ठीक है, की प्रक्रिया है, ठीक है, की प्रक्रिया है। बोलो बात समझ में? अभी लिख देता हूं, ये बात किसने कही है? बोलो वुडवर्थ ने कही है। किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। क्लियर? अच्छा, बोलो मैंने कहा अधिगम, ये बोलो कैसी प्रक्रिया है? वातावरण जन्य, बोलो जन्य, वातावरण जन्य प्रक्रिया है, ठीक है। तो लो पहला डिफरेंस समझ में आया। दूसरा ध्यान से समझना, कभी ना कभी लाइफ में विकास पढ़ा तो होगा आपने। बोलो समझा नहीं बात अलग हो, विकास पढ़ा तो है ना, थोड़ी बहुत तो चीज़ें याद है ना साइकोलॉजी में। तो आपसे मेरे को आपने पढ़ा होगा विकास बाल्यावस्था में मध्यम गति से होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो विकास बाल्यावस्था में मध्यम गति से होता है, जबकि अधिगम बोलो कर्मागत शेषवा से बाल्या, बाल्या से किशोर अवस्था में ज़्यादा होता है। आप खुद सोचो, जब आप बोलो 1 से 5 साल के थे, फिर आप 6 से 12 साल के हुए, फिर 12 से 18 साल के हुए, बताओ आपने उत्तरोत्तर ज़्यादा ही सीखा है ना? अरे बोलो सीखा कि नहीं सीखा? इसका मतलब ये हुआ कि बोलो जो अधिगम होता है वो बोलो शेषवा से बाल्या, बाल्या से किशोरा में ज़्यादा होता है, जबकि विकास क्या होता है? बोलो बाल्यावस्था में मध्यम गति से होता है। क्या कहना चाहता हूं मैं आपको? मैंने क्या कहा? एक बच्चा जो है जब बाल्य अवस्था में होता है, बोलो जब शेष अवस्था में होता है, तो बोलो एकदम बड़ा होता है, थोड़ा बोलो विजुलाइज होता है कि यार अब बच्चा बैठने लग गया, आप खड़ा होने लग गया, आप चलने लग गया, आप दौड़ने लग गया। और ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो बच्चा 5 साल का हो गया, फिर 5 से जो 10 साल की उम्र होती है उसमें लगता है यार मेरा बच्चा लंबाई भी नहीं बढ़ रही है, ये है उतना का उतना ही रह रहा है। और समझे नहीं समझे? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बाल्य अवस्था में बोलो विकास क्या होता है? मध्यम गति से होता है, और फिर किशोर अवस्था आते ही एकदम बोलो आपसे मेरे को मिलीमीटर से सेंटीमीटर बन जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। सपोज दैट किसी ने अपने बच्चे को 10-12 साल में बाद एकदम 18 साल में देखा, 15 साल में देखते हैं एकदम लंबा हो गया ये, तो इसका मतलब समझ में आया? बोलो विकास जो होता है वो शेषवा में भी तेज होता है और किशोरा में भी तेज होता है, लेकिन बाल्य अवस्था में मध्यम गति से होता है। क्लियर? इधर क्या बता रहा हूँ? बोलो विकास, ये बोलो क्या बोला मैंने? बाल्य अवस्था में मध्यम गति, ठीक है, मध्यम गति से होता है, ठीक है। जबकि इधर क्या बोलूँगा? अधिगम के लिए ये मैंने कहा शेषवा, बोलो शेषवा अवस्था से बाल्या, और बाल्या अवस्था से मैंने कहा बोलो किशोरा अवस्था, ठीक है, अवस्था बोलो में मैंने कहा में, ठीक है। क्या होता है? अधिगम क्या होता है? बोलो आपसे मेरे को उत्तरोत्तर बढ़ता है। अपने आप समझ जाओगे। बोलो क्या बताना चाह रहा हूँ? पहले बताओ, जब दोनों में अंतर है तो बोलो एक दूसरे के पर्याय होंगे कि नहीं होंगे? बोलो नहीं होंगे। बोलो ये वाली पीस ऐसा समझ में आए? मतलब मैं आपको हर एक चीज़ को समझाने पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे कहने का मतलब है साइकोलॉजी इतना समझने का है, जितने आपके फंडे क्लियर होंगे उतनी चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। ज़्यादातर क्या होता है, साइकोलॉजी को लोग पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी रटने की नज़र से देखते हैं, जबकि हर एक बात साइकोलॉजी की क्या है? लॉजिकल है। आप जितना उसको व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट करके देखोगे उतनी चीज़ें याद रहेगी। ये आपको बात मैंने बताई, बोलो ये समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बाल्य अवस्था में बोलो क्या होता है? विकास मध्यम गति से होता है। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा और विशेषता देखते हैं, नंबर 8। क्लियर? बोलो आपसे मेरे को नंबर 8 क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा अधिगम, ठीक है, अधिगम अधिगम अधिगम। बोलो मैंने कहा सही भी हो सकता है, और मैंने कहा और
गलत भी, ठीक है, और गलत गलत भी। आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई, हम तो सोच रहे थे अधिगम हमेशा सही होता है। समझना मेरी बात को। बोलो लर्निंग तो लर्निंग है, बोलो लर्निंग तो लर्निंग है। अब एक इंसान आपसे, एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जिनका पुश्तौना काम चोरी करने का है, जिनका पुश्तौना काम क्या है, चोरी करने का। जैसे ही बच्चा 8-10 साल का हो गया, अब तक तेरी ट्रेनिंग चालू करते हैं, कैसे मुंह पे मुस्कान और अगले वाले का पर्स चोरी हो जाए। मेरी बात समझ में आए? बोलो, बताओ उसको ऐसी ट्रेनिंग दी, बताओ ये उसने अधिगम हो गया, बताओ ये अधिगम सही है कि गलत है? गलत है। मेरी बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि लर्निंग हमेशा सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अधिगम तो अधिगम है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला ये विशेषताएं लिखोगे। ओके, किया नोट? बोलो।
पहले बताओ आपको आज मैंने जो क्या सिखाया समझ में आया? बोलो। 3 चीजें सीखी है, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषता है। बोलो, याद हो जाएगी? बोलो, स्पेशली परिभाषा है। बोलो, आपको मैंने जो बताया समझ में आया? बोलो, क्लियर? घर पे जाके कैसे प्रैक्टिस करनी समझ में आया? बोलो, इधर हाथ रखना है, परिभाषा से मनोविज्ञानिक पता लगाना, मनोवैज्ञानिक से परिभाषा का पता लगाना। क्लियर? ओके।